हेलो एवरीवन, बिग गुड न्यूज। 20 तारीख यानी कल रात में 8 बजे होने जा रहा है एक ऐसी सुपर धमाका क्लास 1 घंटे के लिए जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बदल देगी, क्योंकि वहां पर हम देने वाले हैं आपको एक प्यारी सी स्ट्रेटजी जिसने आग लगा रखी है और बहुत बेहतरीन मुनाफा दे रही है, चाहे मार्केट किधर भी हो। तो कल रात में होने वाला है 8 बजे क्लास। फटाफट फॉर्म भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक भरिए, जिससे आपके ईमेल पर वो क्लास ज्वाइन की लिंक आएगी और उस क्लास ज्वाइन की लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप भरेंगे ईमेल पर तुरंत कल के 8 बजे की आ जाएगी और आप क्विकली अपना ईमेल देख सकते हैं। तो मौका ना जाए लर्निंग का, अर्निंग का, और साथ में मजे की चीज क्या होने वाली है, आपके भी सारे सवाल लेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है और कहानी यही नहीं रहेगी, सिखाने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर आपकी हेल्प भी करने वाले हैं। यानी मैं कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो आप इंस्टाग्राम पर चार्ट के साथ देंगे तो हम वो भी हेल्प करेंगे। तो एक बेहतरीन यूट्यूब पर गेम चेंजर चीज जो एक रियल ट्रेडर आपको बनाएगी। तो जल्दी से जाइए और गूगल फॉर्म भर दीजिए। इंस्टाग्राम पे लिंक बायो में है, तो प्लीज बायो में जाकर लिंक को फिल कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिससे सब कुछ आपको मिल जाए। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी ने आग लगा रखी है, धूम मचा रखी है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं और मेरी यही कोशिश थी कि जो ये फ्री स्ट्रेटजी मैंने आप सबको दी है और साथ में इंस्टाग्राम पे जो मैं आप लोगों के चार्ट के द्वारा हेल्प कर रहा हूँ, उससे आप सब पैसा कमाए और मेरी मेहनत सफल होते हुए दिख रही है। लेकिन वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको और सफल आप ही बना सकते हैं जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन अगर आपने वो फ्री स्ट्रेटजी नहीं ली है तो 9708094321 पे मैसेज करके फ्री स्ट्रेटजी भी ले लें और अपने डाउट्स उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड हमें इंस्टाग्राम पर जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और उसके साथ एक बिग गुड न्यूज़, 25 अप्रैल से शुरू हो रही है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास। और सबसे प्यारी बात, घर से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने इस फ्री स्ट्रेटजी से पैसा कमाया है उस पैसे से आप क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि एक कंप्लीट जर्नी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी देने के बाद आपको कितना डाउट होता है इंस्टाग्राम पे, आप कितनी सवाल करते हो, उसके बाद भी लाइव मार्केट में आके मैंने कई बार लाइव चार्ट पे आपको दिखाया है कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यानी आपको एक रियल कंप्लीट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल उसी तरीके से हम जीरो टू हीरो मास्टर क्लास में बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, आपके सारे सीखे हुए डाउट को दूर करेंगे मेंटर के द्वारा, रिवीजन क्लास देंगे और किस तरीके से वो ट्रेड हो रहा है उसकी पूरी पिक्चर दिखाएंगे, जिससे आप एक रियल ट्रेडर बन सको। क्योंकि मार्केट में मोस्टली लोग बिगनर हैं जिन्हें मार्केट में स्टॉक मार्केट का एस तक मालूम नहीं है और वहाँ पर इन्हीं सब के कारण 10 में 9 लोग लॉस में हैं। तो वहाँ पर हम बिल्कुल यूनिक कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट की क्लास स्कूल की तरह, जहाँ पर हम बच्चों की तरह सिखाते हैं और आपके सारे डाउट को दूर करते हैं, जिससे आप मजबूती से एक रियल ट्रेडर बनते हो और पैसा कमा पाते हो। तो स्वागत है आपका। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए कि आखिर ये ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ बदल सकता है, ऐसा क्या है जो आपको पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है, ऐसा क्या है जो आपकी लॉस रिकवरी में हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप सब अपने मेहनत के पैसे को गंवा चुके हो, तभी तो 46 लाख डीमेट अकाउंट 2022 में बंद हुए। आपका दिल माने ना माने, बट आप बेहतर से जानते हो कि आप में से हर दूसरा इंसान स्टॉक मार्केट में लॉस करके बैठा है। रीज़न क्या है? टिप्स के पीछे जा रहे हो, कभी इसकी टिप्स, कभी उसकी टिप्स, कभी उसकी टिप्स। टिप्स होटल में मिलती है, टिप्स से मुनाफा नहीं होता है, टिप्स से सिर्फ नुकसान होता है, तभी तो 10 में लोग 9 लोग लॉस में हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझें और अपने मेहनत के पैसे को सही जगह लगाएं और सीख कर कमाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अदानी ग्रुप में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई, बट उसके बाद स्टॉक संभला भी और उससे भी इंटरेस्टिंग ये हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन उस शेयर में बहुत ज़बरदस्त पड़ा। क्यों? क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। लेकिन वहीं पर एक चीज़ जो अच्छी हुई कि अब लोग थोड़े से सजग हो गए हैं उस घटना के बाद, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सजग हो गए होंगे कि भैया आंख बंद करके कुछ नहीं करना है। तो वहीं पर कुछ एक ऐसा रिपोर्ट आया है जो आप सब रिटेल इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। इन्वेस्टर यानी 3 से 5 साल, यानी हमें हर एक चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पता होनी चाहिए बिना डरे। क्योंकि क्या होता है, जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो लोग ऐसे समझते हैं अरे डराया जा रहा है। नहीं,
हम रोड पे भी चलते हैं तो क्या बोला जाता है, सतर्कता से चलो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो डराना नहीं होता है बल्कि आपकी सतर्कता की कामना करते हैं, इसलिए बोलते हैं सतर्कता से चलो, कोई धक्का मार देगा। तो ये अपना अपना नजरिया है कि हम नजरिया को कैसे लेते हैं, और जो इंसान नजरिया को सही तरीके से लेता है वो मार्केट में कमाता है, जो नहीं लेता है वो गंवाता है, राइट। और तभी तो सेबी का डेटा क्या कहता है, 10 में 9 लोग लॉस में। तो हमें हर चीज़ को सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है और प्यार से लर्निंग लेना जरूरी है, तो हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएं। तो वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहां पर हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कहानी ये कहती है कि जो मैं अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ कि एसीसी था, उसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.22 थी, वो बढ़कर हो गई है 8.90। अदानी इंटरप्राइजेज में जो होल्डिंग थी वो 1.19% थी, लेकिन अब वो घटकर हो गई है 0.87%। मैं मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट किस शेयर में बढ़ा है और किस शेयर में घटा है। कुछ यहाँ पर लर्निंग आने वाली है, उस पर भी हम फोकस करेंगे कि क्यों मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको बता रहा हूँ, वो भी लर्निंग है। अदानी ग्रीन में 0.12% का था, वो घटकर 0.09% हो गया। अदानी पोर्ट्स में 4.43% था, वो घटकर 3.09% हो गया। अदानी पावर में बिल्कुल नहीं था म्यूचुअल फंड का, जो हुआ 0.01%। अदानी टोटल में 0.13% का था, वो घटकर 0.12% हो गया। अदानी ट्रांसमिशन में 0.13% था, जो घटकर 0.12% हो गया। अदानी विल्मर में 0.02% था, आज भी 0.02% है। अंबुजा सीमेंट में 7.79% था और वो घटकर हो गया है 5.80। एनडीटीवी में कोई भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है। यानी अब आप यहां पर इस डेटा से क्या देख रहे हो कि मोस्टली शेयर में भैया म्यूचुअल फंड ने हाथ धोया है। तो मुझे जो शेयर ज़्यादा एक लग रहा है वो है कि एसीसी में वहीं पर होल्डिंग बढ़ा ली और वहीं पर अंबुजा में घटा दी और बाकी सब में घटा रहे हैं। ये थी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। अब अगर वहीं पर हम स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वहाँ पर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। अब ज़बरदस्त बढ़ी में हम चूँकि दिसंबर 2022 से मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी वही बात की थी। तो वहाँ पर एसीसी में रिटेल भाइयों की जो होल्डिंग थी वो 8.19% थी और वो बढ़कर हो गई 10.06%। अदानी इंटरप्राइजेज में जो होल्डिंग थी 1.86%, वो पता है कहाँ पहुँच गई, 17.75%। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अदानी ग्रीन एनर्जी में जो होल्डिंग थी 1.06% की, वो बढ़कर हो गई 17.13% की। अदानी पोर्ट में 2.86% की, वो बढ़कर हो गई 17.99% की। अदानी पावर में 5.68% का था, वो बढ़कर हो गया 11.7%। उसके बाद अदानी टोटल में 1.55% था, जो बढ़कर हो गया 16.33%। उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन में था 0.77%, वो सुनोगे तो चक्कर खा जाओगे, 21.05%। अदानी विल्मर में था 8.94%, वहां पर 1.27%। यानी हर जगह दबा के बढ़ा है, अदानी विल्मर में विश्वास घट गया है। अंबुजा सीमेंट में बात करते हैं तो 5.52% था और वो बढ़कर हो गया 11.16%। और एनडीटीवी की बात करें तो 14% के पास था, वो अब 3% है। यानी आप देख पा रहे हो अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन में दबा के पोजीशन को बढ़ाया गया है। दबा के क्यों वर्ड कर रहा हूं, क्योंकि 1-2% से सीधा 17-18% की कहानी है। तो आखिर क्या है बात, रिटेल भाइयों को इतना प्यार आ रहा है क्यों? क्योंकि रिटेल भाइयों का एक ही कहानी है, स्टॉक गिर रहा है यानी अच्छा है, सस्ते में मिल रहा है यानी अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर वहीं पर अगर एफआईआई होल्डिंग पे भी हम बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को जो भी था कहीं ना कहीं घटाया है। इस बात को दिमाग में बहुत ध्यान से रखिएगा। वहीं पर एलआईसी की बात करें तो आप सबको पता है एलआईसी पे बहुत हंगामा हुआ था अदानी ग्रुप जब गिर रहा था। तो एलआईसी ने इस गिरावट में मार्च क्वार्टर में 4 शेयर में होल्डिंग बढ़ाई है, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइजेस। ठीक है, एसीसी में अनचेंज रखा है और अदानी पोर्ट में घटा दिया, अंबुजा सीमेंट में घटा दिया। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डेटा इंपॉर्टेंट था। अब न्यूज़ क्या है उसको समझते हैं और उसके बाद लास्ट में फाइनल समरी। याद रखिए लास्ट की फाइनल समरी हमेशा गेम चेंजर होती है। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा हुक बताऊंगा जो बहुत शॉकिंग लगेगा, बट वो पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अदानी ग्रुप का कर्ज पिछले 1 साल में करीब 21% बढ़ा है। वही इस कर्ज में ग्लोबल बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर
एक तिहाई के पास पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग ने अदानी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़ी एक रिपोर्ट में जानकारी दी और सोर्सेज के हवाले से बताया कि मार्च तिमाही के अंत में अदानी ग्रुप ने अपना करीब 29% कर्ज ग्लोबल बैंक से लिया, इंटरनेशनल ग्लोबल बैंक से। और ये इंपॉर्टेंट है, 7 साल पहले अदानी ग्रुप को कर्ज देने वाली सूची में ऐसे बैंक नहीं थे। कर्ज में बढ़ोतरी के बावजूद डेटा बताते हैं कि अदानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर हुई है। कि स्माइल आना चाहिए, जो डेटा है उसको हर मैनर पे लीजिए, अच्छा है अच्छे के तौर पे, बुरा है बुरे के तौर पे। ग्रुप को फाइनेंस और लोन देने में नए नाम जुड़ना बताता है कि भैया अदानी ग्रुप तेजी से बढ़ा है और शायद विश्वास बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इजराइल तक में अपने बिजनेस को वो बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो जुड़ रहे हैं और इंटरनेशनल स्तर पर जुड़ाव से ग्रुप पर निगरानी बढ़ी है। भले ही हिंडनबर्ग ने फ्रॉड की बातें बताई, बट कोई लीगल तौर पे तो चीज़ें बाहर आई नहीं। 7 लिस्टेड कंपनी का कर्ज मार्च के अंत में 20.7% बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रहा। इनका कर्ज कैसे बढ़ा है आपके सामने चार्ट पर दिख रहा है। अदानी ग्रुप ने आरोपों से बार बार इनकार किया है, इन्वेस्टर को भरोसा दिलाने की कोशिश की है, उनके साथ मीटिंग्स की है, कुछ कर्ज का समय से पहले भुगतान किया है, अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को रोक दिया है, उस पर मैं लास्ट में आऊँगा। इसके बावजूद अभी तक ये ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपने शेयर और डॉलर बॉन्ड में आई तगड़ी गिरावट से उबर नहीं पाया है। ब्लूमबर्ग के डेटा बताते हैं कि मार्च तिमाही के अंत में अदानी ग्रुप ने अपना 39% कर्ज बॉन्ड के जरिए लिया, जबकि ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक से 29% कर्ज आया। उसके कर्ज में हिस्सेदारी कैसे बढ़ी है ग्लोबल बैंक की, उसका चार्ट भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ब्लूमबर्ग का डेटा बताता है कि पिछले कुछ समय में अदानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंत में ग्रुप का नेट डेट टू इबिटा रेशियो करीब 3.2 गुना था, जो कि 10 साल पहले यानी 2013 में 7.6 हुआ करता था। चार्ट में आप इस डेटा को देख सकते हो। अदानी ग्रुप के तेज ग्रोथ और नए नए कारोबार में एंट्री के साथ इसका ग्रॉस एसेट भी इस दौरान तेजी से बढ़ा है और 5 साल में ग्रुप का ग्रॉस एसेट दुगुना हुआ है, जो आपके सामने है। अब इनसे समरी क्या है, देखिए बहुत सिंपल और बहुत ध्यान से समझिए। जो 2-3 बातें हैं यहाँ पर, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं फिर से बता दूं, मैं अदानी ग्रुप में इन्वेस्टर न था न हूँ, भविष्य बताएगा, आज के डेट तक नहीं हूँ। मुझे अदानी ग्रुप में इससे अच्छा स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है जब वो ब्रेकआउट देता है ना, बहुत कम टाइम में बहुत पैसे बना के देता है। तो मैं रिस्क क्यों लूँ जब कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। मैंने 19 साल की जर्नी में ये सीखा है कि कब कहाँ पर कैसे दाव लगाना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अदानी ग्रुप ही एक ऐसा शेयर है जहां मैं इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकता हूं। मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं। अब जैसा कि आप सबने देखा कि एक नज़रिया डेटा के मुताबिक ये कह रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं अदानी ग्रुप में, वहीं पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से एक काम तो अच्छा हुआ है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, वो ये है कि अदानी ग्रुप जो बहुत तेज़ी से खुद को एक्सपेंशन कर रहे थे और सिर्फ कर्ज के दम पर व्यापार को बढ़ा रहे थे, उसको अब इन्होंने रोका है। नए सारे प्रोजेक्ट को रोके हैं और बल्कि जो पुराने वाले प्रोजेक्ट थे उसको संभालने की कोशिश करते हुए उनको सही करने की कोशिश की है। ये एक बिग लर्निंग आज के डेट में तो साफ साफ दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको आप मोदी जी से जोड़ लें या कह दें आप बदल गए हैं, तो भैया ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा नज़रिया एज एन इन्वेस्टर है, क्योंकि मेरे मेहनत के पैसे लगते हैं। मैं कभी भी कुछ भी बोलता हूं तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल वाली स्टोरी नहीं होती। मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ, आपके भी मेहनत के पैसे लगे हैं, मेरे भी मेहनत के पैसे लगे हैं, बात खत्म। और कोई बिजनेसमैन भी पैसा लगाता है वो अपने हिसाब से लगाता है। पता नहीं हम लोग क्यों हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल लाकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं अपने में ही, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बीजेपी वाले अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने लिए कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ की तरह भाई भाई लड़ लेते हैं। चलिए उन बात को जाने दीजिए, सबका अपना नज़रिया। बैक टू टॉपिक, जो चीज़ अच्छी हुई है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो अच्छी चीज़ हुई है, क्या ये आगे आने वाले वक्त में इस तरीके से 1-2 साल तक अच्छी रहेगी, जहां पर वो नए प्रोजेक्ट की जगह कर रहे प्रोजेक्ट को संभालते हुए और उसको कर्ज से निकालते हुए बेहतर लेकर जाएंगे? क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भैया अब
अगर इंडिया में पैर जमाना है और रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा जीतना है तो कंपनी को मजबूत करना जरूरी है, वरना आज हिंडनबर्ग आया है, कल XYZ कोई और भी आ सकता है। और अगर बैक टू बैक अटैक होता है तो कंपनी की छवि धूमिल होती है, कंपनी पर इंपैक्ट आता है। तो ये सारा नजरिया है, बट नजरियों में आप देख पा रहे हो इतना सस्ते होने के बाद भी म्यूचुअल फंड हाउस ने नहीं खरीदा। वरना क्यों, म्यूचुअल फंड हाउस की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे ना तो उनके तो भैया लोग ही बैठे होते सस्ते में शेयर खरीदने को, अगर उन्हें कुछ भी लगता है तो, बट उन्होंने पैसा नहीं लगाया। दूसरा, FII का रुख बहुत मिक्स था। तो मिक्स पे मैं ये जाऊंगा, पहले भी वो अदानी के बारे में मिक्स ही थे, आज भी मिक्स ही हैं, बात खत्म कर दो। अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल भाई, जिन्होंने दबा के माल बैठाया। अब यहाँ पे दबाव के माल बैठाने में क्या होता है पता है, रिटेल भाई का क्या प्रोसेस होता है कि सोचो 100 रुपए की चीज़ बढ़ के 150 रुपए की, वो खुश। बट ये खुशी कितने दिन की है, कैसे है, और मार्केट में सर्वाइव के लिए लॉन्ग टर्म की क्या कहानी है, ये वहाँ पर रिलेट नहीं कर पाता है, और वो रिलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्यू टू दैट रीज़न मैं ये कहूँगा कि आज के डेट में चलो अदानी ग्रुप खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, वो सही है, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, वो सही है। ये एक इन्फॉर्मेशन जहाँ पर वो ग्लोबल लेवल पर लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उतना ही सही है। बट प्लीज़ आंख बंद करके दबा के एक ही जगह अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट ना करें, ये भी उतनी ही सही बात है। एक वैरायटी क्रिएट करें पोर्टफोलियो की, जहाँ पर हर कंपनी के शेयर रखें, इतना ही अदानी से प्यार हो तो उसमें कुछ डाल लें, क्योंकि ऑलरेडी इस गिरावट में बहुत सारे लोग मरे हैं। और आपको एक मास्टर स्ट्रोक बता दूं, ये जो रिटेल डेटा है ना, उसमें जो एकदम नए नए ताज़ा तरीन लोग आए हैं ना, वो ताज़ा तरीन लोगों की बाइंग सबसे ज़्यादा है, पुराने वालों की बाइंग नहीं है। ये सबसे मास्टर स्ट्रोक है जो आपको शॉकिंग लगेगा, बट यही सच है। तो ये नए लोग चूंकि अभी कटे नहीं हैं तो इनको सस्ता लगा, इसीलिए सुन के अरे अदानी ग्रुप तो बहुत अच्छा था। तो वहाँ पर ये इस तरीके से हो सकता है रिटर्न दे दे, तो कल के डेट में मुझे कहें अरे अग्रवाल जी ने तो अदानी ग्रुप मना किया था। मैंने अपना विजन रखा है, आपकी मर्जी, आप इन्वेस्ट करें। मेरा विजन क्या है, मैं क्या सोच के इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बेबाक राय आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।